तो उसमें आप डिसाइड करेंगे कि अपर से नीचे, या यू शुड कीप इन माइंड, आप अपना एक स्केच बनाएं। You should be looking at a patient of 45 or 50 year age, उसके और bald person, उसके पीछे जो स्टेप रह जाती है ना, आप उसका कॉन्सेप्ट बनाएं, वो किस एरिया में होती है, तो वो होना चाहिए। अगर आप इसको साइंटिफिकली लेंगे तो हम ये दिस अपर पार्ट ऑफ एयर इसको देखें और उसके बिल्कुल लेवल पे जाएं, फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ दिस एयर टू द एयर, ऐसे ऐसे देखेंगे, उस एरिया में आप लेंगे। तो मोस्ट टेक्निकली स्पीकिंग कि हम सेंट्रल मोस्ट 6 सेंटीमीटर ऑफ बैक ऑफ द हेड इज परमानेंट एरिया, आप ये समझ लें, इसको कंसीडर करेंगे। इसकी क्या होता है, लेंथ कितनी होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए। लेंथ इज फ्रॉम वन ईयर टू द अदर, ये आप समझ लें। और इसकी विड्थ हम रखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल ऑन द बैक, ऑन बैक ऑफ द हेड, कि हम उतना लें कि आराम, विदाउट टेंशन, विदाउट स्ट्रेच हम इसको क्लोज कर सकें। अदरवाइज वेयर देयर इज स्ट्रेच देयर इज स्कार, बस ये ज़हन में रखना है। तो उसमें ये करते हैं कि हम यूजुअली इसकी जो विड्थ है ये 1.0 टू 1.5 सेंटीमीटर होती है। One centimeter to 1.5 centimeter, depending on flexibility or laxity available on back of the hand. If laxity should be double of this width of the strip, कि आप उसको close कर सकें बाद में। तो usually you see in Asians, South Asian more precisely, उसमें ये होते हैं कि 90 to 100 follicular units per square centimeter is usual thickness, good thickness। अगर आप देखेंगे per square centimeter density on the back of the head, it is usually 90 to 100 follicular units। और जितने follicular unit हमारे एशियन में, साउथ एशियन में होते हैं, they are having 2 to 3 hairs in one follicular unit, ये होते हैं। जब हम इसको देखते हैं कि आप इसको 90 देख लें, कि हम कहते हैं एक अच्छी डेंसिटी के साथ है, 90 फॉलिकुलर यूनिट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर उसकी हैं, हम कहते हैं कि फ्रॉम वन ईयर टू द अदर ये यूजुअली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग बन जाती है, 1.5 सेंटीमीटर ये वाइड होगी, तो ये 37 सेंटीमीटर टोटल एरिया हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 90 से इसको करेंगे तो ये तो 3500 फॉलिकुलर यूनिट्स बन जाते हैं, एक स्टेप से ले सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ हेयर आप 2 से, हाँ यूजुअली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ हेयर जो बन जाएंगे 6-7,000 बन जाएंगे। जी मतलब एक जस्ट एक वाइड सा क्वेश्चन है, जी वाइड क्वेश्चन को जी जी इस कैल्प का साइज भी होता होगा, इस पे भी डिपेंड करता होगा कि पेशेंट का साइज। Yes, obviously it depends on the size of the scalp। कोई वाइड हेडेड पर्सन है तो उसमें आप ये आपकी लेंथ बढ़ जाएगी, यस। और यूजुअली द पेशेंट कम्स विद डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटीज और लैक्सिटीज टू यू। आप इजीली उनकी 2 सेंटीमीटर भी निकाल सकते हैं और यूजुअली 1 सेंटीमीटर निकालना भी डिफिकल्ट हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल ऑन बैक ऑफ द हेड।